मेरे सर में दर्द है, इसकी सेंस ये बनती है कि जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हम हैव लगाते हैं, है ना। जैसे मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार, है ना। मेरे पास एक बंगला है, गाड़ी है, शोहरत है, बैंक बैलेंस है, क्या है तुम्हारे पास? डायलॉग सुना है ना? हाँ, बंगलो। यस, आई हैव अ बंगलो, आई हैव अ कार, आई हैव मनी, आई हैव रिचेस। रिचेस मतलब रिच होता है अमीर, रिचेस अमीर नहीं होता, अमीर ही होता है, राइट। मैंने कहा था ना कि हर चीज़ में ऐसे लग के प्लूरल ही नहीं बनता, कई बार मीनिंग बदल जाते हैं। जैसे वुड होता है लकड़ी, वुड्स जंगल, रिच अमीर, रिचेस अमीरी, शोहरत जिसे हम बोलते हैं, ओके, शोहरत होता है इसका एग्जैक्ट। वाटर होता है पानी, वाटर्स क्या होता है? यस, समुद्र, यस यू राइट, ओशियन, राइट। कुछ लोग सोचते हैं सर वाटर तो एक पानी, वाटर्स मतलब दो पानी, प्लूरल हो गया, नो, राइट। इन द सेम वे यहाँ पर भी हमारा ऐसे लग के मीनिंग बदल गया। तो आपने बोला मेरे पास, मुझे सर दर्द है, तो सेंस वो माना जाता है कि मुझे है वो चीज़, यानी मेरे पास है वो चीज़। तो मुझे हेडेक है, आई हैव हेडेक, राइट। आई हैव हेडेक, राइट, यस नो? लाउडली, यस नो? नो। तो इसमें गलती थोड़ी सी यहाँ पर ये है, तो हेड एक नहीं बोलना चाहिए, एक बोला जाता है, एक, ACH जो पेन होता है इसको एक बोलते हैं ना कि एक, बट हेडेक के लिए चला देते हैं हेडेक, इट्स हेडेक, हेडेक। दूसरी चीज़ ये कहते हैं, इंग्लिश का एक रूल है कि इनके साथ है ना ए लगना चाहिए। हालांकि ये काउंटेबल नहीं है, इनको काउंट नहीं कर सकते कि भाई एक सर दर्द है, दो सर दर्द है, तीन सर दर्द है, ऐसा थोड़ी ना होता है, राइट। तो इनके साथ लेकिन फिर भी ए लगाना चाहिए। आई हैव ए हेडेक, आई हैव ए हेडेक, कैसे बोलेंगे? इसे ए भी कहते हैं, अ भी कहते हैं। आई हैव अ हेडेक, कैसे बोलेंगे? वंस अगेन, आई हैव अ हेडेक। ऐसे मुझे बुखार है, वैसे तो बुखार को गिन नहीं सकते भाई, 2 बुखार है, 100 बुखार है, मुझे 100 बुखार थोड़ी ना होते हैं, टेम्परेचर होता है भाई, इतना टेम्परेचर हो रखा है बुखार, तो आई हैव अ फीवर बोलते हैं, फिर भी ए लगाएंगे, आई हैव अ फीवर। वंस अगेन एवरीवन, आई हैव अ फीवर, गॉट इट। ऐसे ही मुझे घुटनों में दर्द है तो आई हैव, कान में दर्द है तो, कानों में दर्द है तो आई हैव एन होगा क्योंकि ईयर है ना, वोवल साउंड है तो एन आता है। आई हैव एन ईयर एक, दांत में दर्द है तो आई हैव आ टूथ एक, सर में दर्द है तो आई हैव अ हेड एक, पेट में दर्द है तो आई हैव अ स्टमक एक, राइट। ऐसे मेरे घुटनों में दर्द है तो आई हैव अ नी एक, नहीं होता, नी के साथ पेन नहीं आएगा, नी के साथ पेन ही आएगा, राइट। नी पेन होता है, नी एक नहीं होता, गॉट इट। हाँ, ठीक नहीं हुई अभी, हो गई तो इसको ये ठीक होगी, कैसे बोलेंगे? शी हैज़ गॉट वेल, हैज़ के साथ तो थर्ड फॉर्म आएगी, काम हो गया। सुना हो ना गेट वेल सून, कहते ठीक हो जाओ जल्दी, तो हो गई ना। अब इसमें उस हिसाब से हम सेंटेंस के जो हमने टेंसेस सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एनजी लगाते रहेंगे। वो अभी ठीक हो रही है, शी इज़ गेटिंग वेल, फिर से बोलो। और भी तरीके से बोल सकते हैं, शी इज़ इम्प्रूविंग नाउ, है ना, हर हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग नाउ, उसकी हेल्थ इंप्रूव कर रही है, तो शी इज़ गेटिंग वेल हो गई है तो हैज़, शी हैज़ लाउडली, एक लेवल सेट करो, उससे नीचे आवाज़ नहीं जानी चाहिए, फिर आपकी सुनाई भी नहीं देती, उसमें सिर्फ एक ही सुनाई देती, दिव्या की, है ना। स्पीक लाउडली, शी हैज़ गॉट वेल, लाउडली, पूछें कैसे, क्या वो ठीक हो गई? हैज़ शी गॉट वेल, ठीक होगी सर वो तो, यस शी हैज़ गॉट वेल। अभी मैं थोड़ा सा चेक करूँगा, उसके बाद में हम अगले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। अभी देखते हैं कि आप पिछले वाले स्ट्रक्चर सारे साथ साथ बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे, क्योंकि देखो जब तक पिछले वाले अच्छे से नहीं होंगे तो आगे समझ में ही नहीं आएगा और ना ही उनको बोल पाओगे आप, नहीं तो स्ट्रक्चर इकट्ठे होते चले जाएंगे। स्कूल में तो यही होता था ना, पूरे साल सोचते पढ़ लेंगे, एग्जाम होता ओह पूरा साल गया, है ना। अब एग्जाम्स आ गए आपके सर पे, एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, क्या बोलते हैं? एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। जब कोई चीज़ बिल्कुल नज़दीक में हो ना, पास में हो, बिल्कुल सर पे आ जाए, तो हमें बोलना होता है अराउंड द कॉर्नर। क्या बोलते हैं? कॉर्नर क्या होता है? कोना, यहीं कहीं कोने में है। एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, गॉट इट। जैसे कि इसकी शादी नज़दीक ही है, अभी होने वाली, कल परसों, कब थे शायद? परसों। हिज वेडिंग इज अराउंड द कॉर्नर, है ना। कमिंग भी ठीक है, आप अलग तरीके से बना रहे हो, कंटिन्यूस में हो गया, लेकिन हम एक अराउंड द कॉर्नर करना चाहते हैं। हिज वेडिंग इज अराउंड द कॉर्नर, और जिनकी हो चुकी है उनका क्या है?
कॉर्नर ही नहीं बचा। सीधा सही। सब कुछ खत्म। ऑल इन वन। ऑल इन वेन या ऑल इन वेन। ऑल इन वेन क्या बोलेंगे? ऑल इन वन। कई बार क्या होता है सारी शूटिंग हो जाती है, हम कहते हैं अब दिखा, ओ कैमरा तो बंद था। कहते हैं ऑल इन वेन। क्या कहते हैं? ऑल इन वेन। बताया था ना मैंने एक बार, मैं स्विमिंग पूल में ऊपर नीचे टेढ़ा वेढ़ा आगे पीछे हर तरीके से कूदा और लास्ट में बोले अभी बंद कर देता हूँ वीडियो। तो जब बंद की ना वो चल गई। बोले भैया ये तो कमाल हो गया। मैं वहाँ इतनी से नाच रहा था, कभी टेढ़ा कभी ऊपर नीचे, मैं पानी में सांस रोक के दिखा रहा, मतलब सब ऑल इन वेन। ऑल इन वेन। जब भी सारी मेहनत सब कुछ आपका वेस्ट चला जाए तो बोलेंगे ऑल इन वेन। फिर से बोलो ऑल इन वेन। गॉट इट? हैव यू गॉट इट? Yes. I have got it. हैज शी गॉट इट? I don't I know. don't Let know, me let ask. me ask. You are got it? Have you got it? Have you are got it? Yes, I have got it. She has got it. शी हैज़ गॉट इट। वेरी गुड। तो क्या पढ़ाई करते हो? Do you Do you study? study? मैं नहीं करता। No, I don't study. ये करती है। But she studies. क्या स्टडी करती है? Is she? डज। Does she study? ये नहीं करती। No. शी डजंट स्टडी, लेकिन ये करता है। बट ही स्टडीज। क्या वो खेलती है? डज शी प्ले? वो नहीं खेलती। शी डजंट प्ले। ये खेलता है लेकिन सर। But he plays. ही प्लेज। क्या आप खेलते हो? Do you play? मैं खेल रहा हूँ। I am playing. क्या आप खेल रहे हो? Are you? आर यू प्लेइंग? फिर से बोलो। Are you playing? आइन जाएगा ना, खेल रहे हो। आर यू प्लेइंग? फिर से बोलो। Are you playing? मैं नहीं खेल रहा। No, I'm not playing. आई एम नॉट प्लेइंग। फिर से बोलो। I'm not playing. आई एम नॉट प्लेइंग। ये खेल ली। She शी हैज़ प्लेड। क्या ये खेल लिया? He has played. ये तो नहीं खेला सर। He doesn't play. ही हैज़ नॉट। ही डजेंट क्या हो गया? ये नहीं खेलता। ये खेलता है बट आज नहीं खेला। अंदर समझ रहे हो? ये नहीं खेला। ही हैज़ नॉट प्लेड। फिर से बोलो। He has not played. सर तो खेल लिए। Sir has played. वो खेलते नहीं है लेकिन। बट सर Doesn't. डजेंट प्ले। वेरी गुड। फिर से बोलो। बट सर डजेंट प्ले। वंस अगेन। But sir doesn't play. क्या कार्तिक खेलता है? डज कार्तिक प्ले? फिर से बोलो। Does Karthik play? नहीं, कार्तिक नहीं खेलता सर। कार्तिक डजंट प्ले। फिर से बोलो। Karthik doesn't play. ये तो खेलता है। But he plays. ही प्लेज। क्या ही खेलता है? Does he? डज ही प्ले? क्या ही गाली देता है? Does he? He abused. डज ही अब्यूज? क्या ही दूसरे काम में टांग अड़ाता है? डज ही स्टिक? Stick nose. क्या होता है टांग अड़ाना दूसरे काम में? आई टोल्ड यू। मैंने आपको बताया हुआ है। आई हैव टोल्ड यू। बट वी फॉरगेट। हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं। देखो हम भूल जाते हैं तो वी फॉरगेट, और हम भूल गए वी हैव फॉरगॉट। कैसे बोलेंगे? We have forgot. मैंने आपको बताया हुआ है ये। आई हैव टोल्ड यू, या फिर सिखाया हुआ है आई हैव टोट यू। देखो स्टिक नोज इन टू अदर्स मैटर्स। इंडिया वाले टांग अड़ाते हैं, कहते हैं अंग्रेज आया बीच में कोई ना घुसेड़ दी, है ना। बीच में स्टिक नोज इन टू अदर्स मैटर्स बोलते हैं दूसरे काम में टांग अड़ाने को। तो क्या दूसरे काम में टांग अड़ाते हो? डू यू स्टिक नोज इन टू अदर्स मैटर्स? क्या ये अड़ाता है? डज ही स्टिक नोज इन टू? क्या नहाता है? डज ही टेक अ बाथ? टेक बाथ नहीं, टेक अ बाथ। जैसे आ फीवर, आ हेडेक, है ना। क्या गाली देता है? डज ही अब्यूज? क्या ये रोज आता है? एवरीडे? क्या लेट आता है? डज ही कम लेट? आप लोग भी ध्यान से समझ लो इस बात को कि बोलते रहना है, बिना बोले इंग्लिश नहीं आएगी, क्योंकि बोलने से ही बोलना आता है। स्पीकिंग Comes by speaking. वंस अगेन, स्पीकिंग कम्स बाय। Speaking. अगर नहीं बोले ना, इफ यू All, if you don't डोंट स्पीक, all in vain. सब बर्बाद हो जाएगा। ऑल इन वेन। वंस अगेन, All If in you don't इसलिए बोलना speak, ज़रूरी है। इट्स अ वंस अगेन। it's a must. ओके, तो क्या ये प्रैक्टिस करता है? he डज ही प्रैक्टिस? फिर से बोलो। does he practice? नहीं, ये प्रैक्टिस नहीं करता। No, he doesn't practice. पीछे आवाज़ हल्की आ रही है, लाउडली। क्या प्रैक्टिस करता है? Does he practice? ये नहीं करता। He doesn't practice. क्या ये करती है? Does she practice? नहीं, मैंने ये नहीं कहा ये करती है, मैंने पूछा है क्या ये करती है। डज शी प्रैक्टिस? क्या तुम करते हो? Do you practice? क्या ये करता है? डज ही प्रैक्टिस? क्या ये गाना गाता है? Does he क्या ये गाली देता है? Does he? क्या ब्रश करता है? Does he? क्या झाड़ू लगाता है? Does he? क्या पोछा लगाता है? Does he? क्या सुबह 6 बजे उठता है? क्या 6 बजे उठता है? Does he get up at 6 o'clock? डज ही गेट अप एट 6 o'clock? मतलब सेंटेंस बना पा रहे हो अच्छे से, राइट? क्लैप फॉर योर सेल्फ।
आपने कुछ अचीव किया लाइफ में। और जो थोड़ा सा अभी मुंह हिला रहे हैं बस है ना, वो कह डज ही क्या हो जाता है, सेंटेंस पूरा कर दिया ताकि सर ये ना कहें सर बोल नहीं रहे। और जब अकेले को पकड़ेंगे ना, हाँ अकेले खड़े हो जाओ, अकेले बताओ, अकेले अकेले करके बताओ, फिर क्या हो जाता है, आई एम गोइंग है ना। एक बार करवा के देख रहे तो आप क्या करना, प्रैक्टिस और करना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत गलतियाँ हो रही है, मैंने देखा कि भाई एकदम सडनली याद नहीं आ पा रहा कि डज आना डू आना है। ओके, वो प्रैक्टिस से ही दूर हो सकता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। गॉट इट, हैव यू गॉट इट। Yes, हाँ, अब वो पानी पी रही है, बोलो She is taking पी रही She है। drinking water. हाँ, टेकिंग होना चाहिए फिर भी, शी इज़ टेकिंग वाटर। ड्रिंकिंग भी ठीक है, गलत नहीं है, गलत नहीं कहेंगे हम इसे, बट मज़ा नहीं आता हमें इसमें और अच्छा तरीका नहीं माना जाता है ना। खाने पीने की चीज़ों के साथ हमें क्या लगाना चाहिए, टेक लगाना चाहिए। तो पानी पी रही है, She is taking वो रोज़ पानी पीती है, She is taking शी टेक्स She takes वाटर एवरी डे। क्या ये रोज़ पानी पीता है, डज He takes water. एवरी डे। फिर से बोलो, Does he take water every day? डज ही टेक वाटर एवरी डे। क्या तुम पानी पीते हो रोज़, Do you डू यू। take water every day? फिर से बोलिए, Do you take water every day? क्या पानी पी रहे हो। Do you Are you taking water? फिर से बोलो, क्या पानी पी रहे हो, Are you taking water? क्या पानी पी रहे हो। Are you taking water? मैं नहीं पी रहा, No, आई एम नॉट टेकिंग वाटर, लेकिन वो पी रही है सर, but she इज टेकिंग वाटर। उसने पानी पी लिया सर, she has taken water? शी हैज़ टेकन वाटर। वेरी गुड, बना पा रहे हो। जो थोड़ी बहुत गलतियाँ एकदम सडनली आप समझ नहीं पा रहे मैंने बोला क्या है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा, एक टाइम ऐसा होगा सेंटेंस सोचोगे ना, अपने आप सेंटेंस निकल जाएगा। आपने कई बार देखो ना, मैं कहना चाहता हूँ कि भाई डू यू डांस, लेकिन निकल जाता है मेरे से डू यू सिंग। पता है क्यों, पूछो वाई। Why, sir? क्योंकि मैं, मेरे साथ अक्सर ऐसा इसलिए होता है पढ़ाते वक्त, क्योंकि मैंने पूछा आपसे कि क्या तुम नाचते हो, लेकिन मैं कई बार ये सोच रहा हूँ अगला सिंग पूछूंगा, तो मेरा माइंड इतनी जल्दी में उसमें क्या करता है, उसकी इंग्लिश बना देता है। समझ रहे हो, जैसे मुझे पूछना है भी क्या तुम नाचते हो, लेकिन मैंने सोचा कि अगला मैं पूछूंगा क्या तुम गाते हो या क्या तुम खेलते हो, तो मेरे मुँह से निकल जाता है डू यू प्ले, डू यू सिंग। वो माइंड इतनी जल्दी रिएक्ट करता है। वो जल्दी रिएक्ट कब करेगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। ऐसे ही आपकी बॉडी ने बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो सीखी हुई हैं, सालों लग गए लेकिन सीख ली बॉडी ने भी। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आपकी आँख की तरफ आती है तो सडनली ऑटोमेटिकली आपकी आंखें बंद हो जाती है। आपकी बॉडी ने सीख लिया कि भाई एक सॉफ्ट एरिया है और इसको बचाने के लिए इसे बंद होना ज़रूरी है, ऐसे करना ज़रूरी है। सडन रिएक्शन होते हैं, ऐसे कर दिया तो किसी ने ऐसे कर दिया तो होते हैं ना, आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। वो आपने कॉन्शियसली नहीं किया था, है ना, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप करवा रहा है आपसे, राइट। तो ऐसे जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, एक तो आप सोच समझ कर रहे हो उस चीज़ को कि डज आना है, डू आना है, राइट। लेकिन जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे, वो एक ऐसे पार्ट में चला जाएगा आपके बॉडी के माइंड के, सबकॉन्शियस जो माइंड जिसे हम बोलते हैं, उससे क्या होगा, वो चीज़ें अपने आप होने स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी बॉडी एक रिएक्शन बन जाएगी। जैसे गर्मी लगी तो पसीना आया, वो रिएक्शन है बॉडी की, है ना। कुछ चीज़ आपकी तरफ आई तो आपने बचने की ऐसे अपने आप कोशिश की, वो एक रिएक्शन है बॉडी की। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, शीशे वाला, जहाँ शीशा रोज़ देखते हो उसको हटा दो, खुद ही जाके हटाओ, फिर भी उसी जगह पे जाओगे, क्योंकि बॉडी ने सीखा था कि वहाँ जाना है मुंह देखने। फिर आपको याद आएगा बार बार, यहाँ नहीं, यहाँ पर है, मैं तो यहाँ बिल्कुल पर पागल हूँ, बोलो ओह, है। मैं तो ऐसे लगा के आई एम टोटली मैड, बोलो आई एम टोटली, मैंने खुद ही तो वहाँ रखा तो मैं यहाँ देखने आ रही हूँ, है ना। बट आप उसको फिर करोगे 4 बार गलती, 5 बार गलती, फिर हफ्ते में 2 बार होंगी गलती, फिर 1 बार होगी, फिर एक दिन ऐसा होगा कि आप भूल ही जाओगे वहाँ कभी शीशा था, और जहाँ नई जगह पर था वहाँ आप जाना शुरू कर दोगे। वही चीज़ हर एक स्किल के साथ है। स्किल कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है, स्किल। आपने जब लिखना शुरू किया था बचपन में, एक 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 लिखा था बस पूरे पेज पे, पूरी नोटबुक पे आपने एक ही लिखा था, राइट। लेकिन आज क्या पूरी नोटबुक भरनी पड़ती है तभी एक लिख पाते हो, नहीं ना। बस वही काम हम कर रहे हैं। स्ट्रक्चर सीखा, उसको बार बार क्या हो जाता है, डज गो, क्या तुम जाते हो, डू यू गो, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं नहीं जाता, आई डोंट गो, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग, है ना, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, क्या वो जा रहा है, इज ही गोइंग, क्या वो खेल लिया, हैज़ ही प्लेड, क्या वो खेलता है, डज ही प्ले, क्या वो खेलेगा, वो फ्यूचर हो गया लेकिन अभी सिखाने, विल ही प्ले, है ना। तो कुछ भी स्ट्रक्चर आ जाए सडनली मेरे माइंड से निकल रहे हैं सेंटेंसेस। वाई दे आर कमिंग आउट ऑफ माई माइंड, बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ओवर इट। ओके, सो प्रैक्टिस इज द लास्ट एंड द फॉरमोस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क। ओके, तो घर पे करते हो आप, हाँ स्मार्ट वर्क घर पे करते हो प्रैक्टिस, डू यू प्रैक्टिस एट होम, आई डू प्रैक्टिस एट माई होम। कैसे बोलेगा, या फिर आई प्रैक्टिस भी कह सकते हैं, प्रैक्टिस एक्शन है, बोलेगा आई प्रैक्टिस एट माई होम। ओके, डू यू प्रैक्टिस एट योर होम, डज शी प्रैक्टिस, डू यू,
Yes, I practice now. Yes, your practice. यू आर Oh, sorry. she Sorry, she practice. she Oh, practices practice. at her home, राइट. सो एक बार रैपिड फायर करेंगे फिर से, और आपको सभी को जल्दी जल्दी सेंटेंस बनाने हैं. बस थोड़ा सा माइंड मेरे लिसनिंग पर ज़रूर ध्यान रखना कि मैं बोल क्या रहा हूँ. कि मैंने ये पूछा क्या उसने खाना खा लिया पूछा है, खाएगा पूछा है, खा रहा पूछा है, खाता है पूछा है. उसी के सब पे डू डज इज एम आर हैज़ हैव ये चीज़ लगेंगी, है ना. क्या ये बासी ले रही है? ए शी यॉर्निंग. ये बासी ले रही है सर. इसने बासी ले ली. शी हैज़. क्या इसने बासी ले ली? लाउडली. हाँ सर उबासी ले ली इसने. ये उबासी नहीं लेता क्योंकि ये नहाता ही नहीं है. बिकॉज ही डजंट टेक बाथ. क्या तुम नहाते हो? नहाते तो सर मैं भी नहीं हूँ. नो आई डोंट टेक बाथ. पर ये नहाती है But she takes bath. कभी कभी. Sometimes. क्या तुम नहाते हो रोज? Do you take bath every day? हाँ सर मैं कभी कभी नहा लेती हूँ, Yes, I take bath sometimes. लेकिन मैं ब्रश नहीं करती. But I don't brush. क्या ये ब्रश करता है? क्या ये ब्रश कर रहा है? He is brushing. ये ब्रश नहीं करता सर, He doesn't. और कर भी नहीं रहा. He is not. इसने नहीं की ब्रश. ही हैज़ नॉट ब्रश्ड. क्या इसने ब्रश कर ली? Has brushed. इसने ब्रश नहीं की He has not brushed. क्योंकि इसने खाना खा लिया. Because he has taken food. क्या इसने खाना खा लिया? Has he taken food? क्या ये खाना खा रहा है? Is he taken food? क्या तुम इंग्लिश सीखते हो? Do you learn English? मैं इंग्लिश नहीं सीखता सर. No, I don't learn English. कौन सीखता है? Who learns English. ये सीखते हैं सर इंग्लिश, She learns English. बट ये प्रैक्टिस नहीं करती सर. But she doesn't practice. शी डजंट. लेकिन सर मैं तो प्रैक्टिस कर रही हूँ. But I am practicing. आई एम प्रैक्टिसिंग. वेरी गुड. ING लग जाएगा ना, कर रही हूँ बोला. आई एम प्रैक्टिसिंग. क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हो? आर यू प्रैक्टिसिंग? मैं नहीं कर रहा सर. आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग. मैंने कर ली. I have practiced. मैं नहीं करता प्रैक्टिस. I have practiced. आई डोंट प्रैक्टिस. फिर से बोलो. I don't practice. क्या दूसरे काम में टांग अड़ाती है? Does she स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर्स. नहीं, ये टांग नहीं अड़ाती दूसरे काम में. No, she doesn't take into the. ये पिक नोज करती है सर. But she takes no. शी पिक्स नोज. क्या तुम ताले तोड़ते हो भैया? Do you pick lock? नहीं सर मैं ताले नहीं तोड़ता. No, I don't pick lock. मैं जेबें काटता हूँ. But I pick pocket. आई पिक पॉकेट. क्या आप भी जेब काटते हो? Do you also pick? ना ना सर मैं जेब नहीं काटती. No, I don't pick. मैं तो ताले तोड़ती हूँ. I pick lock. क्या लोग आपको पीटते हैं फिर? डू. People. देखो पीपल क्या है? थर्ड पर्सन. ये प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं है, एक जना नहीं है, राइट. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमें क्या करना है? एस लगाना है. एक की बात होती है, क्या वो किसी पर्सन को मेंशन करता है मैं, क्या ये या फिर या वो, है ना, एक जना. पीपल में तो बहुत सारे होंगे सर. डू पीपल होगा. डू पीपल बीट यू. कैसे बोलेंगे? Do people beat you? बीट को थोड़ा अच्छी सेंस देने के लिए कि बढ़िया मरम्मत करना, बढ़िया सर्विस कर देना. इसको बोलते हैं बीट अप. क्या बोलेंगे? Beat up. फिर से बोलो. डू पीपल बीट यू अप. कैसे बोलेंगे? Do people beat you? नहीं, बीट अप के बीच में यू आएगा. अच्छा. Beat you up. हाँ बीट यू अप हो जाएगा. बीट अप यू नहीं, बीट यू अप. फिर से बोलो. डू पीपल बीट यू अप. वंस अगेन. Do people beat you up? हाँ सर बहुत मारते हैं. यस Yes, people beat up. यस पीपल बीट मी अप. कैसे बोलेंगे? Yes, people beat me up. क्या आपके पापा भी आपको पीटते हैं? डज योर फादर बीट यू अप. फिर से बोलो. Does your father beat you up? हाँ सर रोज मारते हैं मेरे Yes, पापा. yes, my father. यस माई फादर बीट्स मी अप. फिर से बोलो. Yes, my father beats me up. सर ऐसे ही मैं ऐसी बातें ही ऐसी करती हूँ. आई टॉक रबिश. कैसे बोलेगी? I talk rubbish. क्या बकवास बातें करते हो? डू यू? हाँ सर मैं तो करती हूँ. Yes, I talk rubbish. मेरे पापा फिर मुझे पीटते हैं. देन माई फादर बीट्स मी अप. है ना, बढ़िया सर्विस करते हैं ना, बढ़िया वाली. तो बीट के साथ अप लगाएंगे. यस Yes, माई फादर बीट्स मी up. अप. और किसी के दिन इसका फ़ोन आएगा. सर ओ क्या हुआ? पीट रहे हैं सर. वो काम चल रहा है ना सर. My father. सर ओ माई फादर अरे तो आवाज़ भी तो आएगी ना बीच बीच में. पीट रही है, पीटते पीटते ING लगाएगी. Yes, sir. माई फादर इज बीटिंग अप. रह गया अप. माई फादर इज बीटिंग मी अप. फिर से बोलो. My father is beating me up. और जैसे ही बोलेगा सर पीट गया. My father. माई फादर हैज़ beaten बीट. अभी भी थोड़ा दर्द तो रहेगा ना. बोलिए सर माई फादर हैज़ बीटन मी अप. ओह बोलो. माई फादर हैज़ बीटन. फिर से बोलो. My father has beaten. क्या आपके पापा आपको रोज़ पीटते हैं? डज Does your father beat you? डज योर फादर बीट यू अप. Every day. हाँ सर रोज़ पीटते हैं वो तो. Yes. यस माई फादर बीट्स मी अप. Me up every day.
तो क्या आप बकवास बातें करते हो? डू यू? नहीं सर, मैं नहीं करती। No, I don't talk to you. क्या बोला आपने? I'm not rubbish. आई एम नॉट रबिश। पता क्या हो गया सर, मैं कबाड़ा नहीं हूँ। इज़ेमआर लगा के आपने अगर बोला तो मतलब क्या कि आप उस इंसान की क्वालिटी बता रहे हो। यू आर जस्ट रबिश, समझ रहे हो ना? तो तुम बिल्कुल बकवास हो, बकवास इंसान हो, कबाड़ा हो तुम। इस सेंस में अगर बोलेंगे ना तो वो सेंस चली जाती है ना? उसकी बात ही मत करो यार, बकवास आदमी है, ही इज़ जस्ट रबिश। क्या बोलेंगे? तो ये कह रही है सर आई एम रबिश, है ना? एक तो सुना है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद से करना, है तो बुराई कर रही है ना? वैसे कुछ लोग खुद अपनी तारीफ करते रहते हैं, जैसे कि मैं। सर बुराइयों का तो ठेका पड़ोसी ले रखा है। हाँ, बुराई आप कौन करेगा? पड़ोसी करेगा। तो आप तारीफ करो, वो आपकी बुराई करेगी, उसका काम वो आपकी पड़ोसी है ना? तो वो उसका बैक बाइटिंग करना, काम ना कुसेडन दूसरे काम में, है ना? वो सारे काम उसके हैं। ओके, हाँ, तो ये मत कहना आई एम रबिश, ये मत कहो आई एम रबिश, बोलो माई नेबर्स आर फिर से बोलो माई नेबर्स आर रबिश। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, वो करते हैं पीठ पीछे कटती, मतलब चुगली करना जिसे हम कहते हैं ना। आप करते हो? डू यू बैक बाइट? कैसे बोलेंगे? मैं नहीं करता सर, नो आई डोंट कर रहा हूँ, आई एम बैक बाइटिंग। कर ली मैंने बैक बाइट, चुगली कर ली। यस, आई हैव बैक बिटन। बाइट बिट बिटन सिखाया था ना, ऐसे ही बैक बाइट, बैक बिट, बैक बिटन, बैक बिटन बेटा। हाँ, बैक बाइट है ना, बाइट के थर्ड फॉर्म सिखाई थी मैंने, सेकंड थर्ड फॉर्म। बाइट बिट बिटन, ऐसे ही बैक जुड़ गया इसमें, लेकिन वो फॉर्म सेम रहेगी, बैक बाइट, बैक बिट, बैक बिटन। तो इसने चुगली कर ली, शी हैज बैक बिटन। फिर से बोलो, वंस अगेन। और इसने चापलूसी कर ली। सर व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ चापलूसी? फिर से बोलो, ऐसे नहीं बताऊंगा, ऐसे करो। हाँ बोलो, सर व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ चापलूसी? मैं नहीं बता रहा, ऐसे नहीं कर रहा, इज नॉट डूइंग लाइक दिस, दैट्स वाई। आपको मैं मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप पे, जिन जिन बच्चों ने ऐसे किया है उनको मैसेज कर देंगे हम, और जो ऐसे नहीं कर रहे उनको नहीं। वैल्यू होती है एक वर्ड की, जब तक आप खुद अपने पूरे दिल से नहीं पूछोगे हम नहीं बताएंगे, वी विल नॉट टेल। हाँ हाँ, प्यार से पूछिए, प्लीज सर टेल मी। अब उसको मैं 2 वर्ड एक्स्ट्रा बताऊंगा। बोलो। हाँ, अभी आऊँ पहले, आज आपको भी दिखा दें। उनसे पूछो कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ चापलूसी? लाउडली Please comment on what. Please comment. प्लीज कमेंट द इंग्लिश ऑफ The English of चापलूसी. चापलूसी। तो फिर से पूछो उनसे याद कर कैसे। टेल मी Tell me what is the English what of is the English of चापलूसी चापलूसी? एंड व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ चापलूस एज वेल। As well. अब बच्चे ने पूछा तो कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताएं. बता देना, राइट? यू कैन गो स्टॉप। आपने बोला सर मैं जा रहा हूँ? I am going. हाँ, नहीं बोला ना, बोलना होता है। ये भी नहीं बोला सर मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। गाने में उसने बेचारे ने बता कि दुनिया को पागल कर दिया। आ लचक मैं आ गया, आ लचक मैं, एक सेंटेंस को 20 बार बोलता हूँ उस गाने के अंदर, 20 नहीं 100 बार बल्कि, है ना? आ लचक मैं आ गया। सर इसी से तो फेमस हुआ था। उसी से आप भी फेमस तभी होगे जब बोलोगे सर आई हैव कम, आई हैव कम, आई हैव कम बोलना है। आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग, तभी सेंटेंसेस आएंगे, राइट? तो कैसे बोलेगा? आ लचक मैं आ गया, आ लचक आई हैव कम। अरे इंग्लिश में बोलो, बोलो आ लचक आई हैव कम। और कह रहा रुक जाओ भाई, आ लचक आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, और मैं आ गया तो अच्छे अच्छे से कहा उसी की तरह, आ लचक आई हैव कम। फिर से बोलो, राइट? तो चला गया अपनी सीट पे, हैज़ गॉन टू हिज सीट। ओके, अब देखो बड़ा चापलूस को बोलते हैं सिकोफंट, 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 सिकोफंट। सिकोफंट मतलब चापलूस को बोलते हैं, राइट? चापलूस। तो क्या आप सिकोफंट हो? आर यू सिकोफंट? ना ना सर मैं चापलूस नहीं हूँ, आई एम नॉट सिकोफंट। इसमें इज़्ज़ामार क्यों आ रहा है? क्योंकि कोई एक्शन, कोई काम नहीं है। आप अपने बारे में बताओ मैं नहीं हूँ ये चीज़, है ना? जैसे मैंने कहा मैं एक लड़का हूँ, आई एम ए बॉय, मैं एक टीचर हूँ, आई एम ए टीचर, है ना? ऐसे बोलेंगे ना, यू आर अ गर्ल, तो इसमें इज़्ज़ामार आता है। तो सर मैं चापलूस हूँ, बोलो आई एम सिकोफंट, राइट? और मैं चापलूस नहीं हूँ, आई एम नॉट सिकोफंट। और चापलूसी करना होता है फ्लैटर। क्या होता है? फ्लैटर। और फ्लैटर से भी एक और वर्ड बना सकते हैं हम चापलूस के लिए, फ्लैटरर। जैसे कि डांस, नाचना, नाचने वाला डांसर, टीच करने वाला टीचर, राइट? ट्रेन करने वाला ट्रेनर, स्पीक करने वाला स्पीकर। ऐसे फ्लैटर होता है चापलूसी करना। तो फ्लैटरर चापलूसी करने वाला व्यक्ति हो गया, यानी सिकोफेंट को हम फ्लैटरर भी कह सकते हैं।
Got it? I have got it, sir. ओके तो क्या फ्लैटर करते हो? डू यू फ्लैटर? फिर से बोलो Do you flatter? ना, मैं चापलूसी नहीं करता। क्या ये चापलूसी करता है? डज ही फ्लैटर? फिर से बोलिए लाउडली। Does he flatter? ये नहीं करता चापलूसी। No, he doesn't flatter. लेकिन सर वो मेरा पड़ोसी है ना, वो करता है। neighbor flatters. बट माई नेबर फ्लैटर्स। एक की है तो माई नेबर फ्लैटर्स, किसी को पर्टिकुलर बता रहे हो सर, वो वाला ही फ्लैटर्स। ठीक है, तो ऐसी डू डज डू इज हमारा वगैरह सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना। सो आई होप दैट यू विल ऑल्सो प्रैक्टिस, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव अस अ ब्यूटीफुल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त करें, राइट? अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हरी अप। जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100+ वीडियो सेशंस, 50+ प्रैक्टिस सेशंस, प्रोनाउंसिएशंस, ई-नोट्स एंड डेली टास्क्स, डेली यूज वोकैब एंड idioms and phrases, American plus British accent training, टेस्ट सीरीज, कन्वर्सेशनल टॉपिक्स, इंटरव्यू स्किल्स एंड मैनी मोर, जो कि स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपैटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय गॉड्स ग्रेस, गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट। इसीलिए तो दादा ने भी कहा है, क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग, IELTS, PTE और TOEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time to stand strong.